हाई वे डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की अदम तवज्जो। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड पर हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी। 6.5 अरब रुपए की लागत से बनने वाली रिंग रोड मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। आपको बता रहे हैं महकमा हाईवे के हवाले से डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की अदम तवज्जो। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड पर हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। 6.5 अरब रुपए की लागत से बनने वाली रिंग रोड मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। बात करेंगे इसी हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट महकमा हाईवे की अदम तवज्जो के बायस से फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड पर ओवरलोडिंग के जो मसाइल है वो जारी हैं और इसी हवाले से सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से महकमा हाईवे को मरासा जारी कर दिया गया है। सरगोदा रोड तक खुड़ियाँ वाला 23 किलोमीटर तक जो है वो 4 टन की बजाय 10 टन तक जो वजनी ट्रैफिक है उसकी ओवरलोडिंग की जा रही है और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से मौका अपनाया गया कि जल्द से जल्द जो है वो हैवी ट्रैफिक को रोका जाए, वरना फैसलाबाद 6.5 अरब रुपए की लागत से बनने वाली फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड जो है वो खस्ता हाल और तबाह होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और महकमा हाईवे से सदा की गई है कि फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के पोर्शन सरगोदा रोड ता खुड़ियाँ वाला 23 किलोमीटर तक जो है वो हैवी ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो रोके जाएं, ताकि फैसलाबाद जो बाईपास रिंग रोड का ये हिस्सा है उसको जल्द से जल्द जो है वो तबाही से बचाया जाए और फैसलाबाद 97.5 किलोमीटर तक जो है वो रिंग रोड जो है वो बनाई जा रही है। इस हवाले से 6.5 अरब रुपए की लागत से मनसूबे बनाए जा रहे हैं, जिसपे सरगोदा रोड तक खुड़ियाँ वाला हिस्सा में हैवी ट्रैफिक के मसाइल देखने को मिले हैं और इस हवाले से जो हैवी ट्रैफिक के और ओवरलोडिंग डंपर के मसाइल हैं उस हवाले से सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से महकमा हाईवे को हदायत जारी कर दी गई हैं। जी शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में लसानी पुलिस सरगोदा रोड के करीब एक गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम के गैर कानूनी तामीराती ढांचों को मिसमार कर दिया गया। दफ्तर को सरबमर कर दिया। मदीना टाउन में जनाब मार्केट के करीब FDA के 4 कनाल रकबे पर कब्जे की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। वहां मौजूद हैं वकास बेग, बताइएगा। DG FDA चौधरी मोहम्मद आसिफ की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर डे बाई डे योमिया के बुनियादों पर जो है वो मुख्तलिफ गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से अगर बात की जाए तो इन्फोर्समेंट टीम की जानिब से सरगोदा रोड लसानी पुली के करीब कार्रवाई करते हुए ग्रैंड व्यू सिटी जो कि गैर कानूनी करार पाई थी उसकी तमाम तर तनसीबात जो हैं उनको हटा दिया गया है। ख़ास तौर पे डेवलपर्स की जानिब से गैर कानूनी तौर पर बनाई गई सड़कें जो हैं उनको उखाड़ा गया है। इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट और दीगर दीवारें जो की गई थी डेवलपर्स की जानिब से उनको मुकम्मल तौर पर मस्मार करते हुए दफ्तर को सील कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट टीम की जानिब से ही 213 सूसा रोड चनाब मार्केट के करीब FDA का मलकियती रकबा जो कि 4 कनाल से जायद है उस पर गैर कानूनी कब्जे को जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवाते हुए 4 कनाल रकबा जिसकी मालियत करोड़ों में है उसको वागजार करवाया गया है। इस हवाले से DG FDA चौधरी मोहम्मद आसिफ की जानिब से तमाम तर डायरेक्टोरेट समेत जो है ज़िला इंतज़ामिया के ताउन के साथ तमाम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए थे कि 1 माह में तमाम तर शाहराहों पर मौजूद खास तौर पर सरगोदा रोड, शेखपुरा रोड और इसके साथ साथ समुद्री रोड पर मौजूद गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियाँ जो हैं उनको मुकम्मल ना सिर्फ मस्मार करने बल्कि शहरियों को आगाही देने के हवाले से हिदायत जारी की गई। मस्मार कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। सूबाई वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत महकमा मादनियात के ऑनलाइन कैडास्टर पोर्टल का जायजा इजलास हुआ है। इब्राहिम मुराद ने पंजाब माइंस में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का अज़्म किया है। पंजाब मिनरल कंपनी को चिन्योट में कॉपर प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत जारी की गई हैं। कहते हैं चिन्योट में कॉपर के $8 अरब के ज़खायर का मंसूबा ताखीर का शिकार है। अवामी फलाह बहबूद के इस मंसूबे में ताखीरी वजूहात को दूर करके इसे तकमील की जानिब लेकर जाएंगे। नमक के ज़खायर में सूबा पंजाब दुनिया के दूसरे नंबर पर है। एक्सपोर्ट के इम्कानात ज़ेर गौर हैं। माइंस में कंपनीज की इजारादारी ख़त्म करने और बेज़ाब्तियों से बचने के लिए ओपन ऑक्शन की तरफ जाएंगे। महकमा मादनियात को काला बाग में आयरन की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। झंग के फनकारों, शायरों और अदीबों के लिए अच्छी खबर। निगरान हुकूमत की कावज से झंग में आर्ट्स काउंसिल की तामीर होगी। टोबा झंग रोड पर 24 कनाल जगह की निशानदही कर दी गई। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत जहां पर झंग में दीगर जो शोबाजात हैं उनके ऊपर जो है वो खुसूसी तवज्जो दे रही है। इसके साथ साथ जो शायर, अदीब और इनसे जुड़े मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी जो है
वो जिले सतह पर अपनी नौयत का पहला जो आर्ट्स काउंसिल है उसकी तामीर के लिए जो है वो कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इस मकसद के लिए अराजी रिकॉर्ड सेंटर के साथ मौजूद सरकारी अराजी का 24 कनाल का हिस्सा जो है वो आर्ट्स काउंसिल के लिए मुख्तस कर दिया गया है। तवक्को की जा रही है कि आने वाली एडीपी के अंदर इस मंसूबे को रखा जाएगा, जिसके बाद न सिर्फ बिल्डिंग की तामीर होगी बल्कि इसके साथ साथ जो रेवेन्यू कंपोनेंट है वो भी इसमें शामिल करते हुए झंग में अपनी नौयत का पहला आर्ट्स काउंसिल जो है उसकी तामीर पर काम शुरू होगा। इसके साथ साथ पंजाब के दीगर 8 बड़े इजला के अंदर भी जो है वो आर्ट्स काउंसिल की तामीर की नवीद सुनाई गई है। जी, जगह की निशानदेही कर दी गई है। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, सेल्स टैक्स में इजाफा महंगाई में होशरुबा इजाफे का बाइस बनने लगा है। विफाकी हुकूमत और एफबीआर उमरा से टैक्स निकलवाने के बजाय आम आदमी पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ बढ़ाने लगे हैं। फैसलाबादियों से रवा माली साल की पहली छमाही में 8 अरब रुपए से जायद का सेल्स टैक्स वसूल कर लिया गया है। गुज़िश्ता साल की निस्बत 20% से जायद सेल्स टैक्स वसूल किया गया है। आपको बता रहे हैं, सेल्स टैक्स में इजाफा महंगाई में होशरुबा इजाफे का बायस बनने लगा। विफाकी हुकूमत और एफबीआर उमरा से टैक्स निकलवाने की बजाय आम आदमी पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ बढ़ाने लगे। फैसलाबादियों से रवा माली साल की पहली छमाही में 8 अरब रुपए से जायद का सेल्स टैक्स वसूल कर लिया गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत 20% से जायद सेल्स टैक्स वसूल किया गया। गुज़िश्ता बरस इस अरसे में 6 अरब 62 करोड़ सेल्स टैक्स वसूल किया गया था। गुज़िश्ता साल की निस्बत 20% से जायद सेल्स टैक्स वसूली हुई है। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद है। उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और वफाकी हुकूमत की जो नाअहली है उसका खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है और एफबीआर बजाय इसके कि उन लोगों का सुराग लगाए जिनकी आमदन काबिल टैक्स है और उनसे टैक्स वसूल करे, उसकी बजाय इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि सेल टैक्स का बोझ है वो अवाम से बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा वर्ष सेल टैक्स अदायगियाँ जो है उनमें 18% से जायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इस वजह से बड़ी महंगाई हो रही है। रवा माली साल के पहले 3 महीनों के दौरान फैसलाबादियों ने घी, चीनी और मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी पर अब तक 8 अरब रुपए से जायद सेल्स टैक्स अदायगियाँ की हैं, जबकि गुज़िश्ता माली साल के दौरान इन्हीं 3 महीनों के दौरान यानी कि 1 जुलाई से लेकर 30 दिसंबर तक जो सेल्स टैक्स वसूली थी वो 6.6 अरब रुपए थी। 1.5 अरब रुपए से जायद की रकम जो है वो फैसलाबाद के लोगों ने रवा माली साल के पहले 3 महीनों में ही सेल्स टैक्स मद में अदा की है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया था और 17% से बढ़ाकर 18% कर दी गई थी, जबकि उसके साथ साथ बहुत सी अशिया ऐसी थी जिन पर सेल्स टैक्स में रिलीफ मिल रहा था तो वो रिलीफ भी खत्म कर दिया गया था। तो मजबूरन अब आवाम को जायद अदायगियाँ करनी पड़ रही हैं और उसकी वजह से उन्हें अशिया भी महंगे दामों रवा माली साल की पहली छमाही में 8 अरब की वसूली हुई। बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। फेस्को में मीटर लगवाना मुश्किल होने लगा। 5000 से जायद अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर लगना ना लग सके। सारफीन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। अवैस अली हमारे साथ हैं, बताइएगा। बिल्कुल, फेस्को में नए कनेक्शंस लगाने के दावे जो हैं वो महज दावे साबित हो रहे हैं। फेस्को में नया मीटर लगवाना मुश्किल तर होता चला जा रहा है। 5000 से जायद डोमेस्टिक और जो कमर्शियल कनेक्शंस के मुंतज़िर सार्फिन हैं उनकी जानिब से डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा कर दी गई हैं, मगर इसके बावजूद फेस्को की जानिब से नए कनेक्शंस नहीं लगाए जा सके। सार्फिन नए मीटर से महरूम हैं। सार्फिन का यही कहना है कि 3-3 माह से डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा कर दी गई हैं, मगर इसके बावजूद बिजली के मीटर नहीं लग रहे। सब डिवीज़न दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। फेस्को का अमला जो है वो टाल मटोल से काम ले रहा है। फेस्को में इस वक्त 5000 से जायद अदा शुदा डिमांड नोटिस जिनकी मुद्दत 3 माह से 6 माह तक पहुँच चुकी है, मगर फेस्को की जानिब से सार्फिन को जो है वो मीटर्स की सहूलत फराहम नहीं की गई। फेस्को की जानिब से डिमांड नोटिस की मद में लाखों रुपया वसूल करके जो है वो चुप साध ली गई है और सार्फिन सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर के जो चक्कर हैं वो लगाने पर मजबूर हैं। सार्फिन की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव
फेस्को से मुतालबा किया गया है कि जल्द अज जल्द जो है वो नए मीटर्स की सहूलत फराहम की जाए ताकि वो बिजली कनेक्शन हासिल कर सकें। कसीर तादाद में सार्फिन की जानिब से सेकंड मीटर के लिए डिमांड नोटिस की फीस अदा की गई हैं और इसके साथ साथ छोटे कारोबारी मराकज़ के लिए भी सार्फिन की जानिब से कमर्शियल मीटर हासिल करने के लिए डिमांड नोटिस की फीस अदा की गई हैं, मगर तहाल फेस्को में 5000 से अदाशुदा जो डिमांड नोटिस हैं अमला की जानिब से उन पर मीटर्स जो हैं वो नहीं लगाए जा सके। जी होटल का जिम में बहुत शुक्रिया वैसली अपडेट करने के लिए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की नाअहली बच्चों पर भारी पड़ गई। मैट्रिक सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में बच्चों ने तैयारी की, पुराने कोर्स की। इम्तिहानी सेंटर में बच्चों को नए कोर्स के पेपर्स थमा दिए गए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की नाअहली के हवाले से आपको बता रहे हैं बच्चों पर भारी पड़ गई है। मैट्रिक सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में बच्चों ने तैयारी पुराने कोर्स की है। इम्तिहानी सेंटर में बच्चों को नए कोर्स के पेपर्स थमा दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, ये बताइएगा इस हवाले से। मैट्रिक के सप्लीमेंट्री इम्तहानात जारी हैं, ऐसे में इस्लामियात लाजमी का जो पेपर लिया गया उसमें तमाम ही बच्चों को नए कोर्स के पेपर थमा दिए गए, जबकि अक्सर बच्चे वो थे या तो इम्प्रूवमेंट करने वाले थे या सप्ली क्लियर करने वाले थे जिन्होंने पुराना कोर्स पढ़ा था, पुराने कोर्स की तैयारी की थी, लेकिन जब सेंटर्स में उनको मालूम हुआ कि नए पेपर उनको थमा दिए गए हैं नए कोर्स के मुताबिक, जिसमें अहादीस और तर्जुमा शामिल नहीं था, जिसमें बहुत सारा पोर्शन ऐसा था जो उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस था। एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है जिसके इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर दे रहे थे बच्चे, लेकिन उनको पुराने कोर्स की बजाय नए कोर्स के पेपर थमा दिए गए। क्या कहते हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ थी, क्या क्या मुश्किल पेश आई पेपर करते वक्त, और आपने स्टूडेंट को नहीं कहा कि हमें तो पुराने कोर्स का पेपर दिया जाए? जी, मेरा इस्लामियात का पेपर था तो इसमें हदीस और तर्जुमा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो पुराने कोर्स की तैयारी की थी लेकिन नया कोर्स आ गया इसमें, तो ये नुकसान है हमारा। जो बाकी मेरा तो इम्प्रूवमेंट का पेपर था, जो बाकी सप्ली के पेपर जिन्होंने देने थे उनका तो नुकसान हो जाएगा ना। मैं तो पहले ही पास हूँ, लेकिन जो सप्ली वाले जिन्होंने देना उनका तो नुकसान हो जाएगा ना। इस दफ़ा तो हमारे पास होने के लिए भी नंबर मुश्किल से हैं कि भाई जो बंदा पास हो जाए। सुप्रीडेंट से नहीं आपने कहा कि मुझे पुराने कोर्स का दें पेपर? सुप्रीडेंट को कहा है तो सुप्रीडेंट कहते नहीं इसके खिलाफ कोई एक्शन। ये बोर्ड दफ्तर उन्होंने फ़ोन किया था उसी वक्त, तो उन्होंने कहा कि पेपर नहीं होना, यही वाला आपको देना पड़ेगा। सुप्रीडेंट ने भी कोई ताउन नहीं किया हमारे साथ। जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में स्टाफ नर्सेज की शदीद कमी। नर्सिंग स्टाफ इजाफी ड्यूटियां करने से जहनी अजियत का शिकार होने लगी। बाबर मुनीर से बात करेंगे। बाबर, बताइएगा नर्सिंग स्टाफ के मसाइल के हवाले से। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में स्टाफ नर्सेज की शदीद कमी है। जो हेड नर्सेज हैं उसकी 4 सीटें हैं और सिर्फ एक हेड नर्स जो है वो काम कर रही है। 3 सीटें खाली हैं और इसके साथ साथ 78 टोटल सीटें हैं और 38 स्टाफ नर्सेज जो है वो काम कर रही हैं, जिस वजह से 34 सीटें खाली हैं और एक एक बेड पर 3-3, 4-4 मरीज़ हैं। आए रोज़ आबादी बढ़ रही है, ताहम DHQ चिन्योट के जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और पिछली गुज़श्ता जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उनकी जानिब से भी कोई अमली तौर पर इक़दाम नहीं किए गए, जिस वजह से स्टाफ नर्सेज की शदीद कमी है और आए रोज़ मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं। हमारे साथ स्टाफ नर्सेज ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी सीटें हैं, क्या मुतालबा करेंगी, कितनी जहनी कोफ्त होती है? ज़ाहिर है बाहर से भी मसाइल में गिरे हुए लोग होते हैं, फिर आपने उनको अटेंड करना होता है, सम टाइम ऐसी सूरत हाल होती है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहूँगी कि DHQ में 4 हेड नर्स की वैकेंट पोस्ट हैं, लेकिन हमारी एक ही हेड नर्स काम कर रही हैं और 72 स्टाफ नर्सेज हैं, उस पर 38 नर्सेज काम कर रही हैं। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाज़ औक़ात हमें मतलब एक शिफ्ट वाले खड़े हैं तो खड़े ही रह जाते हैं, 8 बजे तक उनको डबल ड्यूटी करनी पड़ जाती है। तो जो दूर से आते हैं उनके लिए भी मसाइल होते हैं। मतलब ये शॉर्टेज तो पूरी होनी चाहिए ना इस हॉस्पिटल की। क्या कहेंगे? जी सर, बाबर बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में महकमा माहौलियात माहौल को आलूदगी से पाक बनाने के लिए मुतहरिक हो गया है। स्मोक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 1 माह के दौरान भारी जुर्माने और मुकदमात का इंदराज किया गया। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से अहमद नदीम से। जी अहमद, बताएगा। आपको बता रहे हैं इस हवाले से, स्मोक के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। टोबा टैक्सिंग में महकमा माहौलियात माहौल को आलूदगी से पाक बनाने के लिए मुतहरिक। स्मोक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 1 माह के दौरान भारी जुर्माने और मुकदमात का इंदराज किया गया है।
आपको बता रहे हैं, एक माह में 5 लाख रुपए जुर्माने, 15 मुकदमात का इंदराज करवाया गया। ऐसा कहना है असिस्टेंट डायरेक्टर का। इंडस्ट्रियल मालिकान माहौल दोस्ती का सबूत दें, स्मोक रूल्स की पाबंदी करें। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्मोक के हवाले से महकमा माहौलियात माहौल को आलूदगी से पाक बनाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में चैम्बर्स की कमी, नौजवान वकला मुश्किलात का शिकार। 2016 के बाद कोई नया चैम्बर तामीर ना हो सका। इस दौरान 2200 नए वकला ने प्रैक्टिस शुरू की। अरसलाम दुरानी से बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद बार में चैम्बर्स की कमी है, जिसकी वजह से वकला को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2016 के बाद एक भी चैम्बर जो है वो नहीं बनाया गया, जबकि 2016 के बाद 2200 के करीब जो नए वकला है उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है। इस हवाले से मजीद वकला क्या कहते हैं और उनको किन मसाइल का सामना, मेरे साथ मौजूद से बात करते हैं। सबसे पहले सर आप बताएं जी, क्या मसला आता है नौजवान वकला को खास तौर पर चैम्बर्स की कमी की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्टेज ऑफ चैम्बर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो जितने नए इनरोल होने वाले स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, जो नए इनरोल होके आते हैं, और इस हवाले से आपने भी बताया कि 2200 के करीब नए यंग वकला, और अगर इस हवाले से बात की जाए तो ये बड़ी ही रिग्रेटेबल एक थिंग है कि जिसमें जो है पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार फैसलाबाद बार, जिसमें चैम्बर्स के हवाले से इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है नए आने वाले वकील को। और ऑब्वियसली जितने भी इस हवाले से इंतज़ामिया और हमारी फैसलाबाद बार के नुमाइंदे हैं, उनसे हमारी ये बड़ी मुदमाना सी एक गुजारिश है कि इस हवाले से जितने भी नए आने वाले यंग वकला हैं, ख़ास तौर पर नए जो है उनके लिए ख़ास तौर पर चैम्बर्स जो हैं वो अलाट किए जाएँ, ताकि इस कमी का जो है वो सामना जो हमें करना पड़े। बहुत शुक्रिया अरसलान अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, सहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के ज़ेरे एहतमाम सहर सुपर शेफ मुकाबले जारी। फैसलाबाद के शिबली कॉलेज फॉर विमेन में कुकिंग के मुकाबले हुए। तालिबात ने मुख्तलिफ डिशेस तैयार की। बात करेंगे इसी हवाले से जी बताइएगा। आज बिल्कुल लज्जत, जायके और इंतहाई सेहत बख्श जो सहर बनास्पति कुकिंग ऑयल है उसके ज़ेरे एहतमाम सुपर शेफ़ कंपटीशन जारी है। आज रुख किया है सहर बनास्पति कुकिंग ऑयल ने शिबली कॉलेज वुमेन कैंपस गुलबर्ग का, जहां पर तलबा की जानिब से भरपूर पार्टिसिपेशन की गई है कंपटीशन में भी, और साथ में कंपटीशन के साथ एक्टिविटीज़ भी की गई हैं जिसमें से पार्टिसिपेशन किया गया है। बड़ा ही मुनफरिद मुकाबला हुआ है। मेरे साथ पहले मार्केटिंग मैनेजर हैं सहर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल के मोहम्मद अवैस। जनाब सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपके लिए, बड़ा ही मुनफरिद मुकाबला करवाया है, एक्टिविटीज़ भी करवाई गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह से हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस में अभी तक गए हैं, लेकिन हर कॉलेज में हमें एक नया मिल रहा होता है। बच्चियों ने बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह से जो उन्होंने प्रेजेंटेशंस और वो जो घर से कुछ चीज़ें वो बना के लेके आ रही थी, और जो प्रेजेंटेशंस थी और जो उनका टेस्ट माशाल्लाह से उन्होंने जो डिफरेंट चीज़ें उन्होंने की थी, और बहुत अच्छा लगा देख के कि माशाल्लाह से बच्चियाँ पढ़ाई के साथ साथ जो है ना वो जो उनका एक शोबा है ख़ास तौर पे जो हमारा एक पाकिस्तान के अंदर, कि वो घरों को संभालना और किचन को संभालना और चीज़ों को जो है ना डिफरेंट तरीके से ट्राई करना, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे हम लोगों को। बहुत मज़ा आया, लुत्फ़अंदोज़ हुए। गर्ल्स मेरे साथ मौजूद हैं, तालिबात। आमतौर पर तासुर पाया जाता है कि पढ़ने वाली लड़कियां जो कुकिंग में थोड़ा सा कमज़ोर होती हैं, लेकिन आपने तो लाजवाब कर दिया। मैं क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं घर में भी कुकिंग करती हूँ और मैं शुक्र अल्लाह का पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, और क्या कहते कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम हुआ तो, और सेकंड सहर कुकिंग ऑयल था, तो मैंने कहा न्यू चीज़ है, इसको ट्राई करना तो चाहिए। तो शुक्र अल्लाह का मैं विन कर गई हूँ, और मैंने सहर कुकिंग ऑयल में फ़्राइज़ बनाई थी जो कि बहुत मज़ेदार बनी, और इतना अच्छा उसका टेस्ट आया ऑयल का कि बयान नहीं कर सकते। बहुत बयान नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं घर में कुकिंग करती हूँ, कि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं कॉलेज में मतलब कि कुकिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट लगा जजेस को, तो बहुत अच्छा टेस्ट लगा जजेस को। हुकूमत की गंदम और किनोला की काश्त के लिए बड़ी सब्सिडी। किनोला काफी किलो बीज फिर 100 रुपए में दस्तियाब होगा। अब्दुल रहमान से बात करेंगे, बताइएगा। तो बात करें, यहाँ पर ज़रूरी माहिरीन की जानब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर गंदम और कैनोला की फसल पर सब्सिडी दी जा रही है। कैनोला की फसल जो है वो अभी 600 रुपये किलो के हिसाब से सर्टिफाइड बीज यूब रिसर्च में दिया जा रहा है, और जो भी कैनोला लगाता है उसको फी एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह से गंदम का अभी तक सरकारी रेट क्योंकि तय नहीं हुआ, इसलिए गंदम का बीज अभी देना नहीं शुरू हुआ। ताहम उम्मीद की जा रही है कि रवां हफ्ते में जो गंदम के बीज की फराहमी सरकारी रेट की अनाउंस होने के बाद जो है वो शुरू हो जाएगी, और लोगों को सस्ते दामों सर्टिफाइड बीज हासिल करना मुमकिन हो सकेगा।
क्योंकि बताया जाता है कि सर्टिफाइड बीज का और दूसरे बीज का कम से कम 20 से 30% का फ़र्क पड़ता है पैदावार पर, और ये बड़ा फैसला कुन साबित होता है कि अगर यहाँ पर गंदम की बात करें तो वो 40-50 मन की बजाय 60-70 मन तक चली जाती है। और यूँ जिम्मेदार बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए।